खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। जी फिर से बताओ क्या है। दरअसल हम थाना पिपलोद से आए हैं। हमारी एक बहन थी जिसको कुछ 18 तारीख को रविवार की शाम को किसी ने, हमारे वही गांव के हैं, उन्होंने अपहरण किया कि क्या बोलूँ, बेहला फुसला के ले गए। एक रास्ते से इंदौर जा रहे थे। इंदौर के बीच रास्ते में सनावत के पास उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ है कि क्या बोलूँ क्या हुआ है, उसके तहत वो लड़की वही स्पॉट पे मर गई है। हमें यह सोमवार सुबह पता चला, वही लड़की जो ले गए थे वो उसके बड़े भाई ने, परिवार वालों ने बताया सुबह 4 बजे के आसपास उनको बताया कि तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें पता भाई कहाँ हो गया, कैसे हो गया, वो तो घर पे थी, वो वहाँ पे कैसे पहुँच गई सनावत। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई के साथ में चली गई थी। तो इस संबंध में हमने पूछा, कुछ जानकारी दी। उसके बाद में हम इंदौर गए। इंदौर में हमको एमबाई अस्पताल में उनकी डेड बॉडी मिली, हमको मृत मिला। हमने कुछ आसपास से लोगों से पूछा कि भाई ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो किसी ने कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी। बस ऐसा हुआ कि ये बोले ये अकेली पड़ी थी, वही स्पॉट पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये गई थी किसके साथ में, कौन थे वो लोग? ये ग्राम हमारे गांव के थे, वो शुभम पिता नवल से वो ले गया था। वो ले गए थे। तो क्या बोल के ले गया था वो? वो क्या बोल के ले गए थे इतनी जानकारी नहीं हमको। 2-3 गाड़ी और भी साथ थी उनके। कब की घटना है ये रविवार शाम 2-3 बजे के बाद। आप इसमें क्या देखते हो, घटना दुर्घटना है कि क्या हुआ था? मैं हुई सर, दुर्घटना नहीं हुई। यह घटना में आई है कि घटना ही है। कैसे घटना क्या है, आपको कैसे लग रहा था? क्या लग रहा है घटना इसमें? क्योंकि लड़की को उनके साथ में क्यों जाएगी, उनके साथ कुछ लेना देना ही नहीं था उनका। उनके साथ मतलब बहेला फुसला, हमारा तो कुछ मानना है कि बहेला फुसला के ले गए हैं, ये हमारी माननी है। उसके बाद में इसकी कुछ जानकारी हमको नहीं है। हम चाहते हैं, हमें एसपी सर से मिले, हमने सर ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, आप हॉस्पिटल गए थे? जी, तो हॉस्पिटल में आपको बॉडी बताई थी? बॉडी बताइए। तो आपने पूरी शिनाख्त करी बॉडी की? बॉडी देखी सर। तो उसमें चोट के निशान लगे थे कि चोट के एक्सीडेंट निशान हुआ लगे था थे कि क्या हुआ था? सर के ऊपर चोट थी, यहाँ सर के पे ऊपर हाँ। पूरी बॉडी में कोई फरोज नहीं। अच्छे से देखिए आपने? जी अच्छे से देखी। ऐसा कोई निशान नहीं था कि भाई टकराने से ज़्यादा सर फटा हो या कोई टायर? ऐसी कोई अंदरूनी चोट नहीं थी, नॉर्मल चोट थी जो नॉर्मल एक्सीडेंट में होता रहता है। ठीक, तो आपको इसमें क्या लगता है कि एक्सीडेंट क्या है ये? अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो पुलिस अधीक्षक सर हैं, उन्होंने TI सर से सनाव TI से भी बात की, पिपलोद TI से भी बात की। हमें यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच जो हुआ है, इसकी जानकारी हमको नहीं है, जो क्लियर जांच की जाए और जो दोषी है उसको सजा दी जाए। तो आपको क्या हत्या का आरोप लग रहा है? क्या हत्या का आरोप 100% यही लग रहा है। संदेह है कि हो सकता है कि यह हत्या करे। की गई हो। ठीक है, नाम मत बता। हाँ ये बताइए कहाँ पे दुर्घटना हुई थी और कौन से गाँव का ये मामला था? सर एक दुर्घटना तो हमें कोई पता नहीं है। हमारे पास हम जैसे रात भर ढूंढे उस लड़की को, लड़की का कोई पता चला नहीं। सुबह से हम दोनों भाई पिपलोद थाने गए। पिपलोद थाने से हमने पूछा कि हमारी लड़की का गुमशुदा की रिपोर्ट डलवाओ। तो टी साहब ने हमें को पहला डरा धमका के भगा 12 दिया। घंटे बाद डलेगी। फिर बोलता है हमको टी साहब ने बोले 1.5-2 दिन के बाद तुम रिटर्न आना, फिर तुम्हारी कंप्लेन की जाएगी। 2 दिन बाद हम जाते हैं सर, तो वही टी साहब को बोलता है कि नहीं तुम्हारे हमारे पास वहाँ से कुछ किसी के फ़ोन आया, बोले कि तुम्हारी लड़की मर चुकी है। वो कहाँ मर चुकी है सर? हमने उससे पूछा तो उन्होंने बोला एक काम करो, भेरू घाट के पास जाओ। अब भेरू घाट के पास हम जाके देखे तो कोई हमको न गाड़ी मिली न कोई सूचना मिली। इतने में आगे से फ़ोन आता है तुम्हारी लड़की बोले एडमिट है। एडमिट का पता करके हमको इंदौर बुलाया जाता है। इंदौर जाके देखते तो उसके सिर पर डेड बॉडी पाई जाती है। हमने पूछा ये डेड बॉडी किसने लाई, तो न तो किसी का नाम बताते हैं न कहीं कुछ बताते हैं। अकेली बॉडी 2 दिन तक पड़ी रही। तीसरे दिन हमने सिर्फ जाके उसको बॉडी से वापस लाए। फिर हमको पता चला कि गाँव के कुछ लोग थे, सोनू, नवल सिंह और उसका लड़का, उसको साथ में ले जाने वाला दीपक और उसका मौसा और मौसी, इन्होंने फ़ोन लगाया हमारी लड़की के पास कि तुम्हारी लड़की मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी तुम लेने चल जाओ। 2 दिन के बाद हमें सूचना दी जा रही है। फिर हम तीसरे दिन थाने जाते हैं। थाने से TI साहब से बात करते हैं। TI साहब बोले नहीं, बोले तुम जाओ उसका पूरा पता लेके आओ, फिर तुम्हारी कंप्लेन की जाएगी। बोले जिनने भर्ती करी उसको लेके आओ, इसके बाद में बोले तुम्हारी रिपोर्ट लिखी। ऐसा करके हमको और भी भगा दिया। फिर हमें बड़े आश्वासन लेके आज SP कार्यालय में आए हैं। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। आपको क्या लगता है ये पूरे घटनाक्रम में क्या है? एक्सीडेंट हुआ है, हत्या हुई, क्या है? अब वो तो एक्सीडेंट का नाम बता रहे सर। अब एक्सीडेंट जिससे हुआ है न तो गाड़ी का पता बता रहे, किस गाड़ी से हुआ है वो भी नहीं बता रहे। हमें तो पूरा घटना इसको क्रम से ही ये मामला आत्महत्या का लग रहा है। यहाँ से बेला फुसला के ले गए और वहाँ जाके उनको मार दिया। घर से लड़की को बुला के ले जाते हैं खाना बनाने के बहाने से। इतनी सीरियस चोट भी नहीं खाना थी बना कि के आदमी की 2-3 जान जा सके। घंटे तक उनके घर पे रखती है। फिर शाम को आते हैं, शाम को फ़ोन लगाते हैं, बोले चाय बनाने के लिए हमारे घर आओ। चाय बनाने के लिए जाते हैं और लड़की को वापस ही नहीं लाते साहब।